स्वागत है बच्चों आपका। आज की अनुवाद की दूसरी कक्षा में हिंदी पढ़ रहे थे हम। कल हमने अनुवाद पढ़ना सीखा था, जाना था। अनुवाद का पहला चरण बिल्कुल हमने नींव से शुरुआत करी थी कि अनुवाद बिल्कुल सरलतम अनुवाद जो कक्षा 6 में होते हैं उनसे हमने सीखना शुरू किया था। देखो नींव मजबूत होगी तभी उस पर अच्छा घर बनता है। तो अगर आपने कल वाला अच्छे से पढ़ा होगा तो आज आपके लिए बहुत आसान रहेगा। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़कर जानेंगे क्योंकि हर बार यही नहीं होता कि बह जाता है, तुम खाते हो हम खाते हैं। कई बार ये भी होता है कि बह तो गया, बह गया, तुम दोनों तो जाओगे, हम सब खाएंगे, तुम पढ़ो, बहुत देर हो गई, तुम्हें जाना चाहिए। इस तरीके से भी तो बातें होती हैं, उनका भी हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। ये थोड़ा सा एक स्तर ऊपर की बात है। तो हम कहाँ कैसे अनुवाद करें, यहाँ पर आए जो मैंने तरह तरह से वाक्य बोले, इनका अनुवाद किस तरह होगा, आज हम इस पर चर्चा करेंगे, जानेंगे ये सारी बातें। देखिए कल हम लोगों ने धातु रूप की बात करी थी और जाना था कि धातु होता क्या है। धातु क्रिया होती है, किसी भी काम को करना, खेलना, कूदना, ये सब जो ये नाना वाली जितनी भी चीजें होते हैं काम, पीना, सोना, ये सारा कुछ ये सब क्रियाएं हैं, इनको संस्कृत में धातु बोलते हैं। इनके रूप चलते हैं दो तरीके से, परस्मैपद और आत्मनेपद। आपके पाठ्यक्रम में केवल परस्मैपद वाले ही रूप हैं और आपको अनुवाद बनाने के लिए परस्मैपद रूपों की भी आवश्यकता होती है, जो कि 5 प्रकार के होते हैं, जिनको हम लकार कहते हैं। लट लकार कौन कौन आपका परीक्षा में आता भी है। देखो यहाँ से आपकी दो चीजें कवर हो रही हैं, एक तो अनुवाद कवर हो रहा है और दूसरा क्या कवर हो रहा है, परीक्षा में शब्द रूप और धातु रूप पूछते हैं। तो 2 नंबर के धातु रूप होते हैं, उसमें क्या कहते हैं कि लिट लकार का मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप बताइए। ऐसे तो आता है, हम पहचान नहीं पाते कि पूछ क्या रहे हैं, रूप भी नहीं याद होते हैं। लकारों में अंतर ही नहीं पता कौन सा लकार क्या होता है, किस लकार के रूप कैसे चलते हैं, यही नहीं पता होता है। तो 2 नंबर जो बिल्कुल हमें फ्री के मिलने चाहिए थे, जो हमें पता है कि परीक्षा में आएगा ही आएगा और हमारे वो चले जाते हैं, हम उनको हल ही नहीं कर पाते हैं। तो आज हम उन 2 नंबर को बिल्कुल पकड़ लेंगे, अब जाने नहीं देंगे। आज हम लकारों के बारे में जानेंगे, किसके रूप किस तरीके से चलते हैं, किस लकार का क्या मतलब होता है, अनुवादों में इनका क्या फायदा होता है, ये सब जानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है कौन सा लकार, लट लकार। लट लकार जो होता है आपका वो होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल जो आज चल रहा है, जैसे राम जाता है, तुम खाते हो, हम नहाते हैं, ये सारी बातें कल जो लकार पढ़ा था, जो अनुवाद करे थे अभी इससे पहले, तो वो उसमें कौन सा काल था, लट लकार था। वो सारे लट लकार थे। जो आपका गच्छति गच्छता गच्छन्ति का था या पठति पठता पठन्ति था, तो उस तरीके के जो रूप चलते हैं। उदाहरण के लिए हम पठ को ही ले लेते हैं, पठति, पठता और पठन्ति। ठीक है, इस तरीके से जो रूप चलते हैं वर्तमान काल के, वो कौन सा लकार होता है, लट लकार। अगर कहीं परीक्षा में लट लकार पूछा जाए तो आप ये वाले रूप जो पठति पठता वाले होते हैं ये लिखेंगे, और इसमें मध्यम पुरुष उत्तर पुरुष मैंने इसे पहले वाली कक्षा में लिखवाया था ना, तो वचन भी लिखवाए थे। जैसे अगर आएगा कि पठ का मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बताइए, तो हम लोगों ने वही 3 उंगलियों में बात करी थी। ये आपके क्या हो गए थे, पुरुष हो गए थे, ये वचन हो गए थे। तो हम पढ़कर देखेंगे मध्यम पुरुष एक वचन बनाना, मध्यम माने बीच वाला, मध्यम पुरुष बीच वाला है, और एक वचन मतलब पहले नंबर वाला। तो हम पढ़ के रूप पढ़ लेंगे, पठति पठता पठन्ति पठसि। तो क्या आ गया, पठसि। परीक्षा में लिख दिया पठसि, हमको 2 नंबर पूरे फ्री के मिल गए। हम क्यों छोड़कर आते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि पूछा क्या जा रहा है। लिट लकार में क्या होता है, लिट लकार होता है भविष्य काल। भविष्य काल की बात करी जाती है। भविष्य काल मतलब आने वाला। वर्तमान में आता है ता। यहाँ पे मैं छोटा सा लिख भी दे रही हूँ, जैसे कि वह जाता है, ये लट लकार के लिए मैंने लिखा है। और यहाँ भविष्य काल में क्या होगा, वह जाएगा। भविष्य काल की बात हो गई, वह जाएगा, अभी गया नहीं है ना, जा रहा है इस समय, वो जाएगा। भविष्य माने आने वाला कल। और इसके रूप क्या चलते हैं, इसके रूप चलते हैं पठिष्यति,
पठिष्यतः और पठिष्यन्ति। ठीक है, किस तरीके से इसके रूप चलते हैं, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति करके। अब यहाँ पर एक चीज मैं ये कर दूं, तुम लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, तो इसलिए जाता है कि जगह उदाहरण में रखूंगी पढ़ने की बात, क्योंकि रूप में उदाहरण में पढ़ के दे रही हूँ, तो वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह पढ़ेगा, बात नहीं है, समझ लो, कुछ और मैंने चेंज नहीं किया, क्या करा, वह पढ़ेगा, आने वाले कल की बात करी गई, भविष्यकाल है। और जब इसके रूप आएंगे तो कैसे लिखोगे, अगर कहा जाएगा ललित लकार का प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप लिखिए पट का, तो कैसे लिखोगे, ललित लकार में रूप चलेंगे पठिष्यति, पठिष्यता करके। और इन्होंने क्या कहा, प्रथम पुरुष द्विवचन का लिखो, तो प्रथम पुरुष नहीं वाला है, प्रथम वाली होगी, प्रथम पुरुष है, तो प्रथम पुरुष में कौन सा पूछा, द्विवचन पूछा, द्वि माने दो, दूसरे नंबर में यहाँ जो आएगा बस वही होगा ना, तो पठिष्यति, पठिष्यतः, तो हमारा रूप क्या बन गया, पठिष्यतः। ठीक है, तो समझ लो ललित लकार के रूप कैसे चलेंगे, पठिष्यति, पठिष्यता करके। ललित लकार का मतलब क्या होता है, भविष्यकाल, आने वाला काल। ठीक, अब आता है लंग लकार। लंग लकार क्या होता है, ये होता है भूतकाल, भूत, पुराना, बीता हुआ कल। वह पढ़ा या उसने पढ़ा, उसने कल रात पढ़ा, ये कहा ना, कल की बात हो गई, तो क्या आप उदाहरण कर सकते हो, उसने पढ़ा या उसने कल पढ़ा था, ये ऐसे समझ लो, या उसने पढ़ा। ठीक है, समझ के लिए हम लोग भूतकाल की बात करी गई है, उसने पढ़ा, तो क्या अनुवाद बन जाएगा, इसके रूप कैसे चलते हैं, रूप चलते हैं अपठत, अपठत, अपठताम, अपठन। इस तरीके से रूप चलते हैं। ठीक है, लोट लकार में क्या होता है, लोट लकार होता है आज्ञा वाचक। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था, तुम पढ़ो, तुम खाओ, तुम सो, मम्मी लोग कहती हैं, आज्ञा देती है, अब बहुत देर हो गई, सो, बहुत क्या पढ़ो भी, जो आज्ञा देने वाली बात है, तब अगर आज्ञावाचक कोई रूप है तो वो है लोट। और इसको कैसे लिखा, कैसे आएगा, इसका उदाहरण ले सकती हो, तुम पढ़ो, ये इसका उदाहरण हो गया। और इसके रूप कैसे चलते हैं, पठतु, देखो बोलने में ही है आ गया, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठतु, पठताम, पठन्तु करके इसके रूप चलते हैं, आज्ञावाचक होता है। और विधिलिंग क्या होता है, चाहिए के अर्थ, चाहिए के अर्थ में, तुम्हें पढ़ना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, समय पर सोना चाहिए, समय पर जगना चाहिए। जब इन बातों का अनुवाद करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, विधिलिंग लकार। और इसके रूप कैसे चलते हैं, इसके रूप चलते हैं पठे, पठेताम, पठेयुः, पठे, पठेताम, पठेयुः करके रूप चलते हैं इसके। ये संक्षेप में पांचों लकार मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। इससे क्या, एक आपके अंदर एक आपको एक युक्ति ये मिल गई कि अगर एक तो आप रूप परीक्षा में लिख पाओगे, कि अगर पूछा जाएगा कि लंग लकार का रूप ये वाला वचन का लिखिए, तो आपको पता होगा लंग लकार के रूप कैसे चलते हैं, अपठत, अपठताम, अपठन करके चलते हैं। या विधिलिंग लकार का द्वितीय उत्तम पुरुष एक वचन का रूप लिखिए, तो विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष का एक वचन लिखना है, तो हमें रूप कैसे चलाने हैं, पठे, पठेताम, पठेयुः करके चलाना है। विधिलिंग में पठे चाहिए, पठे, पठेताम, पठेयुः, पठे, पठेय, पठे, पठे, तो इस तरीके से पठे करके आप रूप चलाएंगे यहाँ पर। और अब अनुवादों में इसका क्या फायदा है, ये तो आपका धातु वाला 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कवर होगा।
अनुवादों में क्या फायदा इसका है? अनुवादों में फायदा इस तरीके से है, अगर अनुवाद आएगा कि वह गया, अभी तक हमने क्या पढ़ा? वह जाता है, लेकिन अगर हम कहेंगे वह गया तो हम गया से समझेंगे कौन सा लकार होगा? ये किस काल की बात है? भूतकाल की। बिल्कुल सही, भूतकाल की बात है। और भूतकाल के रूप कैसे चलेंगे? अपठत अपठत अपठताम अपठन करके, और वो गया और वह गया, तो वह सबसे पहले आ गया। वह ने दोनों वैसा हम लोगों ने पढ़ा था, वह ने दोनों वैसा तुम सब, तो वह सबसे पहले आ गया। और जाने की क्या हो गई? अगच्छत। जैसे अपठत पढ़ने की होती है, जाने की गच्छति गच्छता होती है, तो उसके रूप चलेंगे अगच्छत। शुरू में आ लग जाएगा, तो वह गया, सह अगच्छत, अनुवाद बन गया हमारा। अगर आया कि वे दोनों गए, वे दोनों गए, तो फिर देखेंगे हम वह वे दोनों यहाँ पर आ गया। जाने के रूप पड़े अगच्छत अगच्छताम, तौ अगच्छताम, सह तौ आता है ना यहाँ पर वे दोनों के लिए, तौ अगच्छताम। समझ में आ रहा है? जब याद कर लोगे उसको, सह तौ ते वाला अगर याद है अच्छे से, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है अनुवाद को बनाने में। अगर सह तौ वाला नहीं याद है और रूप नहीं याद है, तो फिर अनुवाद बच्चों नहीं आ सकते। तो अनुवाद सीखने के लिए ये दो बातें हमें जानना बहुत जरूरी है। एक तो ये आपका पुरुष वाला पूरा चार्ट आपका तैयार हो, और दूसरा आपको रूप आते हैं। अभी बात मैं केवल धातु रूपों की कर रही हूँ, ये वाले अनुवाद जब सीख जाओगे तब मैं शब्द रूपों की भी बात करूंगी, उनका भी अपना महत्व है अनुवाद बनाने में, वो मैं बाद में बात करूंगी। लेकिन अभी धातु रूपों की तो बात करी जा सकती है। इसके माध्यम से अब मैं चार उदाहरण दे दूंगी, तब बताऊंगी। पहले एक आध और उदाहरण यहाँ क्लास में हो जानी चाहिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आता है कि तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, अब अनुवाद परीक्षा में आ गया कि तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपने तीनों उंगलियों को हम देखेंगे। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए आया है अनुवाद, वह वे दोनों वे सब, ठीक। तुम दोनों यहाँ पर आ गया, दूसरी वाली उंगली के बीच वाले कोने में आ गया तुम दोनों, ठीक। पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब चाहिए के रूप किस में चलते हैं? चार्ट को अगर ध्यान कर लोगे तो कहाँ लिखा है चाहिए के रूप? बिल्कुल सही, विधिलिंग में चलते हैं चाहिए के रूप। और विधिलिंग के रूप कैसे चलते हैं? पठेत पठेताम पठेयु करके, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम। क्या आ गया? युवाम पठेतम। युवाम यहाँ पर आ जाएगा कैसे? सह तौ ते त्वम युवाम, युवाम आ गया तुम दोनों के लिए। और तुम सबको खाना चाहिए, या तुम सबको जाना चाहिए, या तो क्या बन जाएगा? तुम सबको, तुम सब यहाँ पे आता है, वह वे दोनों के सब, तुम दोनों तुम सब यहाँ आ गया। तुम सबका सह तौ ते त्वम युवाम यूयम, तुम सबकी हो गई यूयम। और चाहिए के लिए विधिलिंग के रूप गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, गच्छे गच्छेतम गच्छेत, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, गच्छे गच्छेतम गच्छेत, तो यूयम गच्छेत हो गया। अभी तुम लोग इतना अच्छे से बोल नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम लोग को अभी रूप नहीं आते हैं, है ना? रूप अभी नहीं आ रहे हैं। लेकिन आज की कक्षा में इसीलिए मैंने आपको पहले लकार बता दिए हैं, लकारों का मतलब क्या होता है, एक एक उदाहरण हिंदी में दे दिया है। फिर उसके बाद में रूप कैसे चलते हैं, एक एक पुरुष दे दिया है, प्रथम पुरुष का दे दिया है। आएगा आप लोगों को पुस्तक से याद करना, इतना याद कर लोगे तब कल की कक्षा में केवल और केवल अनुवाद बनेंगे। मैं अनुवाद लिखकर रखूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग अनुवाद बनाए, तो मैं वहां पर केवल लिखती जाऊंगा। अभ्यास करना उस चार्ट को लेकर, तो आपको निश्चित रूप से अनुवाद बनाने में मदद मिलेगी। एक और उदाहरण यहाँ लोट लकार से भी चलो ले लेते हैं, ताकि थोड़ा आपको और अच्छा हो जाए, सरल हो जाए आपके लिए। हम सब नाचे, या तुम सब नाचो, तुम सब नाचो, तुम सब नाचो हमने कह दिया, तुम सबको मैंने आदेश दे दिया तुम सब नाचो। तो हम क्या करेंगे? नाचो के लिए आदेश है, आज्ञा दी गई है, तो रूप कौन सा चलेगा? लोट लकार का रूप चलेगा। और लोट लकार का रूप कैसे चलता है?
पठत पठता पठन करके चलता है। और नाचने की संस्कृत क्या होती है? नृत्य। तो इसके रूप भी क्या चलेंगे? नृत्य तु नृत्यता नृत्यंतु, नृत्य नृत्यतम नृत्यत। तो नृत्य तु नृत्यता नृत्यंतु, नृत्य नृत्यतम नृत्यत। तुम सबकी क्या होंगे? यूयम नृत्य। यहाँ पर तुम सब आएगा बीच में सबसे अंतिम उसमें, तो यूयम नृत्य इस तरीके से रूप बन जाएगा। और कल की कक्षा में तैयारी से खूब आइए, ये सारे रूप आपको याद हो। ये आपने अगर याद कर लिए तो परीक्षा के वो 2 नंबर तो पक्के हो ही गए, साथ में आपका अनुवाद भी हो जाएगा। और सबसे मुख्य बात है कि हम इंटर करके निकलने वाले हैं और हमें अगर अनुवाद नहीं आ रहा है तो ये बहुत शर्मनाक स्थिति है। कल को ट्यूशन पढ़ानी पड़ेगी या किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाओगे तो, और हिंदी विषय आपके पास है तो आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को व्याकरण पढ़ा सकें, और खुद ही जब ज्ञान नहीं होगा तो कैसे करोगे। और आजकल के समय में जीविका का स्रोत भी होना चाहिए। हम इतना पढ़ते लिखते हैं तो हमें इस काबिल होना चाहिए कि हम कभी भूखे ना रहें। और सबसे अच्छा काम पढ़ाना होता है, साफ सुथरा काम लड़कियों के लिए है। तो अगर आप वो करने जाएंगे और वहाँ ये पारंगत नहीं है तो बड़ी शर्मनाक स्थिति होगी। हमारे साथ साथ मैडम को भी हो सकता है कैसी मैडम थी, कैसे मैडम से पढ़कर आए, तो मेरी भी बेइज्जती है, मेरी बेइज्जती है। तो बढ़िया होगा कि जो कमियाँ रह गई हैं, अगर अभी तक नहीं सीख पाए हो तो आज सीख लो, प्रयास करो, घर जाकर अभ्यास करो, ताकि जीवन में ये कह सको मुझे अनुवाद आते हैं, अनुवाद कैसे बनाए जाते हैं मुझे अच्छे से पता है। ये वाली बात आपके अंदर आ जाए। अभ्यास करना, जितना पढ़ाया है तुम उतना समझ लो, समझते चलो, और जितना याद करने के लिए दे रही हूँ उतना याद करते चलो, फिर अनुवाद करते चलो। कल की कक्षा में हम लोग आराम से क्या करेंगे, अनुवाद यहाँ पर मैं लिखूंगी, हर लकार से लिखूंगी, लट से भी दूंगी, लिट से भी दूंगी, लन से, लोट से, बिजली से, लिट भी कैसे बन जाएंगे कि हम सब जाएंगे। अब हम सब जाएंगे कैसे बन जाएगा? वह वे दोनों वे सब, तुम दोनों तुम सब, हम दोनों हम सब। हम सब जाएंगे की बात है, हम सब यहाँ पर आ गए। रूप कह चलते हैं लिट लकार के, यहाँ लिखा है पठिष्यति पठिष्यता, ऐसे जाने के चलते हैं गमिष्यति गमिष्यता। तो पहले हम सब की संस्कृत देख लेते हैं। सा करते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, यहाँ वयम आ गया, वयम लिख लिया जल्दी से अपने कॉपी की, वयम आ गया। ठीक, जाने की गमिष्यति, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यति, गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यत्, गमिष्यामि गमिष्यामः गमिष्यामः। तो वयम गमिष्यामः, इस तरीके से यहाँ पर गमिष्यामः आ गया। जहाँ वयम आया था वहीं गमिष्यामः आ गया, इसलिए हमारा अनुवाद बन गया वयम गमिष्यामः। बस हम सब जाएंगे की संस्कृत बन गई, अनुवाद बन गया। तो जैसा हमारा नकार होगा, अगर हमें याद हो जाएंगे, पुरुष याद होंगे हमारे, तो हम अच्छे से अनुवाद करने में सक्षम हो पाएंगे। आशा है समझ में आया है। कुछ दिक्कत हो, कैसा भी हो, आप बोल सकते हो। जो बच्चे घर पर बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आया तो वो भी ग्रुप में अपनी जो है, जो भी उनकी जिज्ञासा है, कुछ शंका है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आराम से बेटा पूछो। जब आपको शंका होगी, समाधान तभी उसका हो पाएगा और आपकी शंका से बहुत और जानकारी मिलेगी। तो घर बैठ के अच्छे से देखो, इसको समझने का प्रयास करो और सीख जाओ तो भी मुझे बताओ। अच्छा लगे तो भी मुझे बताओ कि समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया हो तो भी मुझे बताओ कि मुझे अभी समझ में नहीं आया, थोड़ा सा यहाँ पर बताइए तो मैं वहाँ पर बताऊँगी। ठीक, आज के लिए धन्यवाद। कक्षा समाप्त होती है।